प्रिय भैया बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीखा था। कल अफर्मेटिव सेंटेंसेस को जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो उस समय हम कैसे अनुवाद करते हैं और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो उस समय वाक्यों को हम कैसे अनुवाद करते हैं, उसको हमने सीखा था। इसी क्रम में आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से अनुवाद करेंगे उसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे वाक्य इस काल के वाक्यों में वर्तमान काल में किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाता है। वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आदि आता है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाएं जो प्रयुक्त होती हैं वो होती हैं डू और डज, और मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आइए देखते हैं इसके आगे। नेगेटिव सेंटेंस, यदि वाक्य नकारात्मक हो, नेगेटिव हो, तो हम उनका अनुवाद किस प्रकार से करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू अथवा डज का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब फर्स्ट अर्थात क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए जो शब्दों का अनुक्रम है, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, वो है सब्जेक्ट, फिर डू या डज का प्रयोग, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यदि उसके बाद भी कुछ शब्दों का प्रयोग होता है तो उनके अंग्रेजी सबसे लास्ट में लिखते हैं। जैसे कमला अच्छा गाना नहीं गाती है, इसमें सब्जेक्ट है कमला, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे कमला। कमला चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन में है, तो डज का प्रयोग, डज के बाद नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब फर्स्ट गाना गाती है, गाना अर्थात सिंग, तो सिंग ए स्वीट सॉन्ग, एक अच्छा गाना। अब यहाँ पर अच्छा गाने से तात्पर्य है मधुर गीत। यहाँ पर अच्छा की अंग्रेजी हम गुड नहीं लिखेंगे, बल्कि अच्छा गाना से मतलब है स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत गाती है। तो कमला अच्छा गाना नहीं गाती है, कमला डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, सब्जेक्ट हो गया। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का प्रयोग, तो डज हो गया, नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सिंग ए स्वीट सॉन्ग, ये हो गया ऑब्जेक्ट। लड़के अपना पाठ याद नहीं करते हैं, तो लड़के सब्जेक्ट हो गया। द बॉयज चूंकि बहुवचन में है इसलिए डू अथवा डज में से किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर क्रिया याद करना, याद करना लर्न, लर्न दियर लेसन्स, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपना के लिए दियर का प्रयोग, लेसन्स। तो लड़के अपना पाठ याद नहीं करते हैं, इसको ट्रांसलेट करेंगे, होगा द बॉयज डू नॉट लर्न दियर लेसन्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव अर्थात ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न का बोध हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं उन्हें। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दो प्रकार के वाक्य आते हैं। ऐसे वाक्य जो क्या से आरंभ होते हैं उनको हम अलग तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, और द्वितीय प्रकार होते हैं जिनमें प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, क्या आदि वाक्य के बीच में आते हैं, उनको हम थोड़ा अलग प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। तो टाइप फर्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। टाइप फर्स्ट, यदि वाक्य क्या शब्द से आरंभ हो, यदि हिंदी के वाक्य क्या शब्द से आरंभ हो रहे हैं, जब हम उनको ट्रांसलेट करते हैं तो हम सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं, डू या डज का प्रयोग। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये द सब्जेक्ट इज सिंगुलर सो वी यूज डज, हो जाएगा डज लड़का, द बॉय, उसके बाद डज हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना अर्थात गो, गो घर जाता है, अपने घर जाता है, टू हिज होम। तो क्या लड़का अपने घर जाता है, डज द बॉय गो टू हिज होम।
टाइप सेकंड, ये प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों आदि वाक्य के बीच में प्रयुक्त हो। तो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, अर्थात जो प्रश्न सूचक शब्द आया हुआ है उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद डू का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट। तो तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, यहाँ पर जो प्रश्न सूचक शब्द है क्यों, इसके अंग्रेजी सबसे पहले आएगी व्हाई। व्हाई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम, इसके अकॉर्डिंग डू का प्रयोग होगा, व्हाई डू, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट का प्रयोग, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया है तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट का प्रयोग आएगा, व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, तो तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। तो जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो स्ट्रक्चर ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट डू या डज का प्रयोग, फिर नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है तो उसमें दो प्रकार होते हैं। यदि वाक्य क्या शब्द से आरंभ होता है तो सर्वप्रथम हम डू या डज का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव यदि सेकंड टाइप हो, सेकंड टाइप अर्थात इसमें प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में अगर आए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड उस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, देन डू या डज का प्रयोग करते हैं, देन सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, देन वर्ब फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट। चूंकि यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग बढ़ गया है, तो व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। एक वाक्य के माध्यम से हम समझते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में। चलिए देखते हैं, जैसे बंदर केला खाता है, बंदर केला खाता है, इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं तो अफर्मेटिव है, सबसे पहले इसका होगा the monkey eat। चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर अफर्मेटिव सेंटेंस में जो क्रिया होती है उसमें यस या यस बढ़ा देते हैं। द मंकी ईट्स ए बनाना, बंदर केला खाता है। इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो बंदर केला नहीं खाता है, नॉट शब्द का प्रयोग बढ़ जाएगा, तो द मंकी, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, डू या डज का प्रयोग सिंगुलर है तो डज, फिर नॉट का प्रयोग नॉट ईट ए बनाना। ये हो गया नेगेटिव। नेगेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट डू या डज का प्रयोग, फिर नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब फर्स्ट का प्रयोग, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं, अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएं तो सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन हो जाता है। ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब। तो इन्हीं का इन्वर्जन हो जाता है, एक दूसरे के स्थान में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल अगर इंट्रोगेटिव हम ट्रांसलेट करें तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। देखें, सबसे पहले हो जाएगा डज, द मंकी। हमने किया क्या, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन, मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे और सब्जेक्ट को बाद में कर देंगे। चूंकि ये इंट्रोगेटिव है, इसमें हम नेगेटिव शब्द को मेंशन नहीं कर रहे हैं तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। डज द मंकी ईट ए बनाना, ईट ए बनाना, ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब यदि हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इसको ट्रांसलेट करें, क्या बंदर केला नहीं खाता है, तो यस
द मंकी। अब चूंकि नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट सब फिर से आ जाएगा, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर को हम ध्यान से समझें तो ये देखिए इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नॉट अपनी जगह पर स्थिर है, उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो डज द मंकी नॉट ईट बनाना। ये सेकेंड टाइप हो, यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसका भी इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर सेम होता है। केवल डू अथवा डस के पहले क्वेश्चन वर्ड प्रयुक्त होता है, मतलब सबसे आरंभ में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देते हैं। शेष स्ट्रक्चर यही रहता है। सपोज दैट हम यहाँ पर क्यों शब्द का प्रयोग करें, बंदर केला क्यों खाता है, बंदर केला क्यों खाता है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो व्हाई डज द मंकी ईट ए बनाना। व्हाई डज द मंकी ईट ए बनाना। सेम वही स्ट्रक्चर है, केवल वाई का प्रयोग वाक्य के आरंभ में बढ़ा दिया गया है। और जब हम सेकेंड टाइम में इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट का प्रयोग और आ जाएगा एडिशनल में, इसी के समान तो हो जाएगा वाई प्लस नॉट ईट ए बनाना। व्हाई डज द मंकी नॉट ईट ए बनाना। तो नेगेटिव में स्ट्रक्चर में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, इंट्रोगेटिव में शब्दों के अनुक्रम में क्या परिवर्तन हो रहा है, केवल सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन होता है। वाक्य में जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स होते हैं उनके सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेकेंड टाइप में जो शब्दों का अनुक्रम है, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है, उसमें वाई अर्थात क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग और बढ़ जाता है, उसे वाक्य के आरंभ में लिखते हैं। शेष शब्दों का जो अनुक्रम है, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, द सीक्वेंस ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आर द सेम, देयर इज नो चेंज एट ऑल। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।